कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें अपना ढेर सा प्यार दिखाते रहें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तैयब, मेरे साथ माय ब्रदर मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आमिर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। तो और हम आपके लिए लेकर आते हैं इस चैनल पर एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइज आज की जो वीडियो जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड ऑन मोदी जी। तो गाइज आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है और पाक मीडिया क्या कह रही है। आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को यानी कि सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए गाइज ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान का मौकिफ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रूस का दौरा। The visit of Prime Minister to Russia for the 16th BRICS summit has been confirmed. ब्रिक्स की बैठक की बड़ी तैयारी रूस में जारी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन का बड़ा बयान। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है। पीएम मोदी मुझसे हर बार यूक्रेन युद्ध पर बात करते हैं। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। पीएम मोदी भी काफी उत्साहित हैं और वो इसे अटेंड करने के लिए खुद रूस के कजान में जा रहे हैं। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तभी तो वो एक ऐसे वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए? नहीं We will never be able to come. आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे। Not bad, not bad. Now you. तो चीमा साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान आना क्यों चाहता है। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी पूरी है। पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए तो आने से रहा। सही बात है। पाकिस्तान के पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है भीख मांगना। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया। और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत पाकिस्तान को अंदर नहीं घुसने देगा। मैं जानता हूँ ब्रिक्स को गंदा नहीं होने देगा। वाह भाई वाह। और ब्रिक्स में ऐसा भी नहीं है कि अगर मेजोरिटी में किसी ने वोटिंग की और मेजोरिटी में नंबर आ गया हो और नया मेंबर जोड़ लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रिक्स के अंदर अगर एक भी मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो उस नए मेंबर को ब्रिक्स के अंदर नहीं लेते हैं। जहां तक मैंने भारत की पॉलिसी देखी है और भारत का कूटनीति देखी है और जो भारत की विदेश नीति देखी है, उस हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है कि भारत पाकिस्तान को कभी भी अंदर एंटर नहीं होने देगा। हालांकि चाइना अपनी ताकत बहुत लगाएगा, चाइना जी जान लगा देगा, क्योंकि चाइना के तो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। लेकिन हिंदुस्तान भी तो हिंदुस्तान है, मोदी जी है मोदी जी, वो घुसने नहीं देंगे। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात
करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। भारत की विदेश नीति कभी भी किसी की पिछलगू बनने की नहीं है। हम सबके साथ में अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और सबको साधने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली देखें, पहली चीज़ होती है आपका करिस्मेटिक लीडर, ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है और वो कितना ज़्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने ये एक चीज़ ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना है एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप, ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है। वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आए, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है, आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके, हमारे तक ईरान से नहीं तेल खरीद सके, जो जिस बेचारे ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी है कि भाई मैंने कर दिया। पाकिस्तान अगर ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस खत्म, लेकिन अमेरिका की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया पे कोई दबाव नहीं है, इंडिया ईरान से भी तेल खरीद रहा है, रूस से भी खरीद रहा है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर रशिया गया है और वो आज जो है वो जो है ना जी पाबंदे सिलासल हैं। तो सर फाइन भी तो कितने मिलियन डॉलर भरा था। अब आप ये भी देखें हैं कि ये चीजें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। हाँ। तो ये जो दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट की है, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव किसी भी हर तरह से चीज़ को भलाई ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिल तारीफ़ है और उनकी तारीफ़ बनती है। एंड वेयर ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स दुनिया को नज़र आ रहा है व्हाट एक्चुअली वांट टू डू इन फ्यूचर, और ये देख रहे हैं। एंड मैं तो यहाँ पर खड़ा पाकिस्तान में ये कह सकता हूँ, आई कैन प्रेडिक्ट दैट नो डाउट इंडिया कैन बी सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये उनके चीज़ है। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मान रही दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है एंड दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट दिस कि कुछ होने जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है पूरी। हिपोक्रेसी है कि डिप्लोमेसी है? ये डिप्लोमेसी कहें या हिपोक्रेसी कहें, ये हिपोक्रेसी है असल में। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि फ़लस्तीन में और कश्मीर में इंडिया ने क्या किया है, वही इंडिया एक दूसरी जगह पर जाकर वो एक मुफाहमती अमल अपना वो सालसी का किरदार पेश कर रहा है। और रूस को भी असल में कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उस पर भी। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है। बिल्कुल, हाँ, तो वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है,
इस तरह उन्होंने ना किसी ने फ़लस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है, बच्चों का, औरतों का, ठीक है। आपका पॉइंट ठीक है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है जो कि एक बहुत बड़ी जंग है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है जो भी बहुत बड़ी जंग है। लेकिन यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन खड़ी है, ठीक है, पूरा यूरोप खड़ा है। फ़लस्तीन तनहा खड़ा है, जो 57 कंट्रीज है वो नहीं आ रही। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जारी बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है। हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है, जिसे वो कहते हैं ना, ख़ासतौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। जी तो गाइस, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जो भारत है या मोदी जी है, उन्होंने अपने आप को कितना पावरफुल किया है, ये इस बात से तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके हैं कि जो है ना कि पाकिस्तान जो है ना ब्रिक्स के अंदर जो है ना इस जो है ना एंट्री चाहता है, लेकिन जो है ना जो इससे जो आड़े आ रहा है ना वो आ रहा है अब भारत। तो भारत ये नहीं चाहता, यानी कि भारत जो है ना उसको राज़ी करना मुश्किल है कि पाकिस्तान को जो है ना इसका जो है ना ASEAN का मेंबर बनाया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान है उसकी फुल जो है ना कोशिश है कि वो जो है ना इस जो है ना ब्रिक्स का जो है ना मेंबर बन जाए। तो इसके लिए जो है ना चाइना फुल पाकिस्तान की सपोर्ट भी करेगा। तो लेकिन दूसरी बात एक जो है ना एक फ़नी बात भी आई थी कि पाकिस्तान क्यों इसमें जो है ना हिस्सा लेना चाह रहा है। तो ये बात जाहिरी है कि जो है ना उसकी यही कोशिश हो रही है। वो कह रहे थे कि जो है ना पाकिस्तान जो है ना कोई ट्रेड तो करेगा नहीं, क्योंकि इनके पास तो वो चीज़ नहीं है जो दूसरे जो कंट्रीज एक दूसरे का ट्रेड कर रहे हैं या एक दूसरे का साथ वो लेन देन के मामले होने। लेकिन पाकिस्तान के एंड में वो लास्ट में वही बात आ जाती है कि वो कौला यानी कि वो कशकोल। तो ये जब पता नहीं क्यों हमारे जो कह लेना कि ये एक जो अगर बात यानी कि कुछ शर्म भी नहीं आती। एक होता है ना कि यार बंदा कोई बात ऐसी हो जाए, लेकिन हम सीखते भी नहीं इन चीज़ों से कि हम जो है ना अब इस बात को जो है ना इस लानत को जो है ना अब ख़त्म कर दें और अपने जो है ना कदमों पे खड़ा होना सीख जाएं। अब कब तक हम देखते रहेंगे दूसरों के डालों की तरफ जो है ना, कब तक हम जो है ना अमेरिका के नीचे लगे रहेंगे। अब देखें कि जो भारत है, इंडिया है, वो खुद जो है ना और ईरान से यही ऑफर जो है ना पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तान को ही थी, पाकिस्तान को की थी रशिया ने कहा कि पाकिस्तान को तेल यानी कि खरीद ले। तो जो ऊपर से जो अमेरिका उसका दबाव आया जी आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, तो पाकिस्तान ने कहा कि जी ठीक है जी, यस सर, ठीक है। कब तक हम जो है ना यस सर करते रहेंगे। अब पाकिस्तान ने तेल नहीं खरीदा ना, वो आज़ाद मुल्क है, वो किसी के दबाव में क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी अपनी पुलिस है, उसने खुद ही तरक्की की है इतनी और ना वो भाई देखे ना किसी के दबाव या किसी के डॉलर पे या किसी के स्पोर्ट पे नहीं गया, बिल्कुल उसने तरक्की अब उनको भी कहा, लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने अपना मफाद देखना है। अब आप ये देखें ना, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको यानी कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला है काफी मुल्कों से। वो तो यही बात है ना। अब देखें ना कि हम तो अभी तक जो है ना रशिया तो दूर की बात है, हम अपने जो पड़ोसी ईरान से उससे तेल ही खरीद सके, उससे तेल ही ले सके। हमारी जो गैस लाइन पाइपलाइन जो बिछी थी वो हमने वो जो है ना वो गैस लाइन बिछा के हमें गैस ले लिया, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया था कि आप गैस नहीं खरीद सकते। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अपनी पॉलिसीज़ होती है ना, जिस मुल्क की जिस कंट्री की अगर जो पॉलिसीज़ होती है ना वो अगर मजबूत हो ना, तो फिर उसकी जो पावर का पता चलता है। तो हमारी जो पावर है वो तो पता ही दुनिया को, तो फिर हम जो है ना तरले ही करेंगे ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए। हमारी पावर कहाँ रही है, वो तो उनकी अमेरिका की पावर है। गाइस अब तो ये ना कि हमने इस चीज़ से निकलना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कोई मैं तो दुनिया देख रही है, कोई सभी यही कह रहे हैं कि पूरी पब्लिक पाकिस्तान की पब्लिक ये रोना रो रही है कि ऐसा होना मुमकिन है ही नहीं कि पाकिस्तान अपने आप को जो है ना स्टेबल कर पाएगा। लेकिन फिर भी जो है ना देखते हैं क्या होता है। बाकी गाइस अगर वीडियो देखी है और काफ़ी कुछ जो इसमें हमें जानकारी हासिल की, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।